मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए। एक शेर थोड़ा सा संजीदा हो जाए आप जी। रज़ाकार हज़रात, थोड़ा सा एक्टिविटी आ गई थी मेरे अंदर, लेकिन उलमा अहले सुन्नत की नज़रों में ये ज़ेबा नहीं देता। सुन लें। मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं, मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं, मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं, वो पूरी हसरतें दीदार जन्नत करके आए हैं, वो पूरी हसरतें दीदार जन्नत करके आए हैं, मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं। एक शेर और मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। आपकी खामोशी ये एहसास दिला रही मैं अपनी जगह ले लूं, लेकिन हाथ जोड़ता हूं, मेरे बाद कोई कहीं नहीं जाएगा। कमेटी वालों से भी कहना चाहूंगा थोड़ा सा मोहतात हो जाएं। मैं हाथ जोड़ता हूं। रज़ाकार हज़रात प्लीज गिव मी 2 मिनट्स। आप सुन लें। यही था आखिरी चारा नबी की दीद की खातिर। सरफराज भाई, यही था आखिरी चारा नबी की दीद की खातिर, जो अपनी कब्र में हम लोग रहलत करके आए हैं। यही था आखिरी चारा नबी की दीद की खातिर, जो अपनी कब्र में हम लोग रहलत करके आए हैं, जो अपनी कब्र में हम लोग रहलत करके आए हैं, वो पूरी हसरतें दीदार जन्नत करके आए हैं। रब्बे करीम, तेरे हबीब के मुक़द्दस महफिल में मेरा पढ़ना, इनका सुनना मौला तो अपने हबीब के नाले ने पाक के सदक़े में कबूल कर ले। हम तौबा करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व तूबू अलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं टाइफाइड के ज़रिए वो पूरी हसरतें दीदार जन्नत करके आए हैं। दुआएं चाहूंगा। वो पूरी हसरतें दीदार जन्नत करके आए हैं। वो पूरी हसरतें दीदार जन्नत करके आए हैं। कौन? मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए, मदीने पाक की जो भी ज़ियारत
के आए हैं, मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं। और अरबाब इल्म फन से, अरबाब मोहब्बत से दुआएं चाहते हुए ये शेर पहुंचाता हूं, उनके हवाले से मुलाजा फरमा लें। करके आए हैं जितने लफ्ज़ शाइस्ता सुखन ज़ारे अक़ीदत में है, जितने लफ्ज़ शाइस्ता सुखन ज़ारे अक़ीदत में नबी की नात, नबी की नात की खातिर ये हिजरत करके आए हैं, नबी की नात की खातिर ये हिजरत करके आए हैं, मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं। और ये शेर आपकी समातों तक पहुंचाने की साजत हासिल करता हूँ, मुलाजा फरमा लें। अगर एक बार खामोशी के साथ बोल देते सुभान अल्लाह तो बड़ा करम होता। शायद कि मेरे जुमले पे गौर नहीं किया आप हज़रात ने, मैंने कहा कि जरा सा खामोशी के साथ बोल देते सुभान अल्लाह तो बड़ा अच्छा होता। तो मैं ये समझ लूँ कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लफ्ज़ खामोशी का मैंने इस्तेमाल किया, आपने जोर से आवाज़ लगा दी। अगर यही आवाज़ ज़रा सा और बुलंद हो जाए तो मुमकिन है कि वो आवाज़ वो गवाह बन जाए मैदान क़यामत के लिए, गवाही का काम देने लगे। जरा सा मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, मैं जो बार बार ये अपील कर रहा हूँ आपसे कि जोर से कहिए, जोर से कहिए, वजह क्या है? रीजन होना चाहिए ना कुछ ना कुछ। तो मैं रीजन बताऊँ इजाजत से, मैं आप हज़रात की इजाजत से बताना चाहता हूँ, इजाजत है? यस और नो? बताऊं रीजन बताऊं? शरीयत मुस्तफ़वी में औरतों के लिए जोर से बोलना मना है। किसके लिए? किसके लिए? आप क्या समझ रहे हैं? वही समझ रहे हैं। शरीयत मुस्तफ़वी में जोर से बोलना औरतों के लिए मना है। जोर से बोलने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आप जो सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, माशाअल्लाह कहते हैं, ये नेकी का काम है। और जब आप जोर से बोलते हैं तो आपकी नेकी पे आपका जो पड़ोसी है वो गवाह बन जाता है, और मुमकिन है कि वही गवाही मैदान महशर में आपकी कामयाबी की जमानत बनती हुई नजर आ जाए। इसीलिए आपसे जोर दिया जाता है कि आप सुभान अल्लाह जोर से कहें, अल्हम्दुलिल्लाह जोर से कहें। अब दोनों बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, बाकी आपकी मर्जी। कब्र आपकी है, चाहे कब्र के ऊपर रहे चाहे कब्र के अंदर रहे, मर्जी आपकी। मतलब मैंने पेश किया मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं, मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं, उड़ा देंगे उड़ाएंगे सरे बूझल हम हरगिज़ न छोड़ेंगे, उड़ाएंगे सरे बूझल हम हरगिज़ न छोड़ेंगे। ये दोनों बच्चे रन में आज नियत करके आए हैं, ये दोनों बच्चे रन में
आज नियत करके आए हैं, मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं। और ये हसास दिलों के लिए, जो दिल में एहसास रखते हैं, उनके लिए एक शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। करके आए हैं फलस्तीन के सभी परवाने, शम्ए बैत अक़दस पर, फलस्तीन के सभी परवाने, शम्ए बैत अक़दस पर, खुदा के नाम, खुदा के नाम पे मरने की नियत के नारे तकबीर। बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे हैं, दोनों हाथों बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, शायर हिंदुस्तान, शायर हिंदुस्तान, शायर हिंदुस्तान। अगर आप मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, आप की मेहरबानी। कुछ पढ़ा लिखा तबका भी मेरे सामने मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ा लिखा तबका जरा सा मोहब्बतों के सांचे में डूब जाए, मोहब्बतों के सांचे में। मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी, मोहब्बत के सांचे में ढलने की कोशिश करें। मैं मतलब पढ़ चुका, शेर पहुंचा चुका, एक शेर पढ़ता हूँ। हमारे हाथ अब्बासी, हमारे सर हुसैनी है। जज्बा बेदार हो जाए तो अपनी मोहब्बत का इजहार फरमा दीजिएगा। हमारे हाथ अब्बासी, हमारे सर हुसैनी है, क्योंकि ये दस्ते ये दस्ते हज़रत हैदर पे बैत करके आए हैं। ये दस्ते हज़रत हैदर पे बैत करके आए हैं। ये दस्ते हज़रत हैदर पे बैत करके आए हैं। और मैं ये शेर बिलखुसूस खलीफा हुज़ूर ताजुल शरिया हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना अनीस आलम सिवानी साहब क़िबला और उनके रफ़क़ा के हवाले से आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मुलाज़ा फरमा लें। रज़ा के चाहने वाले असल मौलाई, रज़ा के चाहने वाले ही हैं दर असल मौलाई। जो मैं लाई दरिंदों की हजामत करके दरिंदों की हजामत करके आए हैं। जहाँ भी सुलह कुल्ली कोई आकर हमसे टकराया, जहाँ भी सुलह कुल्ली कोई आकर हमसे टकराया, तो अदा हम हज़रत
सूरते अदा हम हजरत अख्तर की सुन्नत के आए हैं। हजरत अख्तर की सुन्नत के आए हैं। मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं। मक्ता मैं आप तक पहुंचाता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। अभी कुछ बोल नहीं रहे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। आप भी बोलेंगे, आपका पूरा खानदान बोलेगा। मेरा भी नाम असद इकबाल है और असद इकबाल उस शहर से ताल्लुक़ रखता है जिसको शहर निशात कहते हैं। और शहर निशात ऐसे ही मशहूर नहीं है, शहर निशात को जुलूसों का शहर कहा जाता है। और जुलूसों में खामोशी नहीं रही थी, वो पहले दौर और था, लेकिन आज का दौर अलग है। अब जो जुलूस निकाले जाते हैं तो उसमें स्वाहा भी होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने रंग में नहीं रहूंगा, जो आला हज़रत ने रंग दिया है उसी रंग में रंगने की कोशिश करूंगा। बस शेर एक मक्ता हाजिर करता हूं। फकत एक शेर के बाइस असद दरबार आका से, फकत एक शेर के बाइस असद दरबार आका से शहीदी की ज़ियारत आला हज़रत करके आए हैं। करके आए हैं शहीदी की ज़ियारत आला हज़रत करके आए हैं। मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए हैं। मदीने पाक की जो भी ज़ियारत करके आए